हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। विज्ञान विषय कक्षा 9 जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन अर्थात गति के अंदर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अर्थात गति का ग्राफीय प्रदर्शन। चलते हैं इस टॉपिक में। देखिए ग्राफ क्या होता है, पहले तो बात यही है ग्राफ है क्या। गणित के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे आंकड़े हमने इकट्ठे किए, उनको बहुत सारा डाटा हमने तैयार किया, उसको एक छोटा सा रूप दे दिया, एक ग्राफ के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया, कुछ लाइन खींच कर उनका एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। बहुत ज्यादा सूचनाओं को हम छोटे से रूप में दिखा सकते हैं, एक नजर में उसका हम आकलन कर सकते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब ये दूरी के विषय में भी ये हमारे इस टॉपिक के अंदर है, तो इसको चलते हैं लेकर दूरी और समय के बीच में ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम, और विस्थापन और समय अर्थात डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन दोनों के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है, इसीलिए मैंने एक साइड में इन दोनों को ले लिया। एक का समझाऊंगा, दूसरे का सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। और एक तरफ लिया हमने वेग और समय के बीच ग्राफ, समय तीनों में, समय, दूरी समय, विस्थापन समय, वेग समय, अर्थात टाइम लगातार चलता रहता है, टाइम नहीं रुकता, इसलिए टाइम के साथ इन दोनों की तुलना कर रही है। तो दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लिया। एक्स अक्ष पर हमने टी टाइम को ले लिया और वाई अक्ष पर हमने ले लिया दूरी को। तो आप जानते होंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात किसी वस्तु की चाल का हम आकलन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे व्यक्ति की दूरी बढ़ती रहेगी, कैसे कैसे समय बढ़ता रहेगा, कैसे कैसे उसकी दूरी बढ़ती रहेगी, इन दोनों के बीच में जो तुलना की जाती है उसको दूरी समय का ग्राफिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। समय मान लो 1 सेकंड हुई, 1 सेकंड और 2 मीटर की दूरी चला, 2 सेकंड हुई 4 मीटर की दूरी चला, 3 सेकंड हुई 6 मीटर की दूरी चला। अर्थात यदि वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, तो हमारा ग्राफिक सीधी रेखा आएगा, क्योंकि 1 और 2 के सामने जो बिंदु आता है ये, 2 और 4 के बीच में बिंदु आता है ये, 3 को ऊपर मिला, 6 को यहाँ पे ले गए, ये बिंदु मिल गया, तो ये आपका सीधी रेखा आएगी 90 डिग्री से कम अर्थात न्यून कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा। यदि हमारी शर्त है कि यदि वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो। नंबर 2, यदि वस्तु असमान चाल से चल रही हो, मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर चला, 2 सेकंड में 3 चला, 3 क्या आप मान लो, चलो 3 मान लो, 3 सेकंड, समय तो बराबर बढ़ रहा है लेकिन ये जो उसकी दूरी है वो कम बढ़ रही है, अर्थात 3 फिर 3.5 फिर 4 सेकंड में 4 चला। तो देख रहे हैं कि टाइम तो उस हिसाब से बढ़ रहा है लेकिन दूरी कम बढ़ रही है, जिस हिसाब से पहले बढ़ रही थी बिल्कुल उसी रेशो में दूरी नहीं बढ़ रही, समय उसी रेशो में चलता जा रहा है। तो इसके बीच में जो ग्राफ खींचेगा ये पॉइंट आ जाएंगे, इसमें इन पॉइंट को मिला देंगे तो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। और यदि टाइम लगातार उसी स्पीड से बढ़ रहा है और दूरी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, वक्र रूप है। ये ग्राफ हमारा जब असमान चाल होती है तो हमारा ग्राफ अप डाउन कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये हमने एक्स अक्ष बनाया, ये वाई अक्ष बनाया, ऐसे ऐसे करके भी ग्राफ हमारा बन सकता है यदि वस्तु की चाल असमान हो तब। नंबर 3 पॉइंट, यदि वस्तु विराम अवस्था में है, समय बढ़ता जा रहा है, एक वस्तु ने 5 मीटर की दूरी तय की और रुक गया वहां पे, तो यहां पे रुक गया, अब समय बढ़ता जा रहा है एज इट इज, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4, वस्तु वहीं पे है, वस्तु आगे नहीं बढ़ी, तो समय बढ़ता जा रहा है, तो ये बिंदु यहीं पे सामने इसके सामने टकराते रहेंगे, तो इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा आएगी, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा आपकी आएगी
इसको हम इसका ग्राफ ये आएगा एक्स एक्स की समांतर करेगा। यदि वस्तु विरामावस्था में है तब जितने रूल इस दूरी और समय के लिए हैं वही सेम रूल सेम नियम विस्थापन और समय के लिए भी है। बस फर्क क्या है, दूरी की जगह विस्थापन कर देंगे और चाल की जगह वेग लिख देंगे बस, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है और सब एज इट इज है सेम बिल्कुल। न्यून कौन बनाते हैं, सीधी रेखा वक्र रूप में, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है और स्ट्रेट एक्सिस के समांतर भी हो सकता है। अब आता है वेग और समय के बीच में ग्राफ। आप जानते हैं यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, समय एक्स एक्स पे समय लिया हमने और वाई एक्स पे लिया हमने वेग, आपको पता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है और वेग और समय में भी एक होता है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग और जब समय की तुलना करेंगे तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है अर्थात त्वरण शून्य है, यहां ये भी लिख सकते हैं यदि त्वरण शून्य है अर्थात एक समान वेग से चल रही है तो क्या लिखा है, समय बढ़ा लेकिन वेग फिक्स है, कुछ भी है 5 मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे सेकंड में देखा वेग तो बीत नहीं है, कोई गाड़ी चल रही है एक फिक्स वेग से चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड, बस 5 मीटर कंटिन्यू चलती जा रही है, हर सेकंड 5 मीटर, हर सेकंड 5 मीटर, तो उसका वेग तो फिक्स है, वो नहीं बढ़ रहा, ऊपर नहीं बढ़ रहा। समय लगातार बढ़ जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, तो उसका जो ग्राफ आएगा ये आएगा बिल्कुल एक्स एक्स के समांतर एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, तो यदि एक समान वेग है से कोई वस्तु चल रही है अर्थात त्वरण उसका 0 है, तब हमारा वेग और समय के बीच में ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आएगी, समय एक्स एक्स के समांतर एक रेखा आएगी। इसका सेकंड पार्ट, यदि वस्तु एक समान वेग से नहीं चल रही, डिफरेंट वेग से चल रही है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन यदि समय के साथ होता रहे तो उसको कहते हैं त्वरण। यदि वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, त्वरण उत्पन्न हो गया, लेकिन त्वरण भी 2 प्रकार का होता है, मान लीजिए देखा जाए, एक तो एक समान त्वरण, एक असमान त्वरण। फिर असमान त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। चलिए अब एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण से मतलब क्या है, कोई वस्तु 1 सेकंड में मान लो 2 सेकंड चली, 2 मीटर चली, 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में कितना चलना चाहिए, उसको 4 चलना चाहिए, लेकिन 4 नहीं चली, वो 5 चली, बढ़ गया 1, 5 चली। फिर 3 सेकंड में 5 के बाद कितना चाहिए, 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन 2 नहीं बढ़ा, पहले 2 था, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, 5 अच्छा 2 और 2 4, 2 3 5, 5 4 9। हर बार एक वेग बढ़ता रहा, पहले 2 स्पीड थी, फिर 3, फिर 2 के बाद फिर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं, 5 होगी, फिर 5 के बाद कितना होगा, 9 होगी, 9 के बाद फिर 14, यानी कि हर बार कुछ ना कुछ वेग एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, स्पीड उसकी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एक हर सेकंड एक स्पीड बढ़ती जा रही है, एक मीटर बढ़ती जा रही है, यानी कि वेग जो है समय के साथ एक मीटर बढ़ता जाता है, उसका विस्थापन 1 मीटर बढ़ता जा रहा है, तो ये बोलेगा एक समान त्वरण। तो क्या होगा, तो इसके बिंदु जहां लगेंगे 1 और 2 जहां काटेंगे ये, 2 और 5 जहां काटेंगे ये, 9 और 3 काटेंगे यहाँ, 14 को काटेंगे यहाँ पे, तो उन सब बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपका फिर ये एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बनेगी, जब हमारा त्वरण एक समान त्वरण से कोई वस्तु चल रही हो तब। अब तीसरा टॉपिक इसी के अंदर, यदि वस्तु असमान त्वरण से चल रही हो। अब असमान त्वरण कैसे होगा, कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है, स्पीड बढ़ाने लग रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहिए मान लीजिए प्लेटफॉर्म से रेल चली, वो चलती जा रही है, अचानक फिर प्लेटफॉर्म है, उसको रुकना है, पहले चलती हुई गई, आप ट्रेन चल रही है, स्पीड बढ़ाती जा रही है, स्पीड बढ़ती चलेगी, लेकिन एक समान से नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, बढ़ तो रही है लेकिन कभी कम कभी ज्यादा करके बढ़ रही है, कांस्टेंट वेग से नहीं बढ़ रही है, यूनिफॉर्म वेग से नहीं बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है बस,
कभी 2 मीटर बढ़ गई, कभी 5 मीटर बढ़ गई, कभी 8 मीटर बढ़ गई, कभी 9 ही होगी, कभी 10 मीटर बढ़ गई, कभी 15 हो गई एकदम। यानी कि यूनिफॉर्म वेग नहीं है, वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म नहीं है, तो असमान त्वरण कहलाता है। लेकिन बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, समय तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, वही 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, इसमें तो बराबर अंतर लेंगे। लेकिन वेग पहले कम बढ़ रहा था, फिर ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह का जो हमारा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, इसको इस तरह का ग्राफ आएगा, ये आप देख रहे होंगे, इस तरह का ग्राफ आपको बन जाएगा। और यदि प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकने लगी, मान ले प्लेटफॉर्म आने वाला, गाड़ी के ब्रेक लगाए तो रुकने वाली है, इसका मतलब वेग घट रहा है। जब वेग घटता है तो माइनस त्वरण कहलाता है, निगेटिव, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो समय तो ऐसे चलता रहेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड दिखते रहेंगे। पहले चल रही थी, स्पीड चल रही थी, फिर धीरे 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 कम होती चलेगी, कम होती चलेगी, कम होती चलेगी। आपका ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और नंबर 3, इसी में एक सिचुएशन और हो सकती है, कभी त्वरण बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी त्वरण बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो इस प्रकार का ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, तो अप डाउन रेखाएं आ सकती हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ग्राफिक प्रदर्शन मैंने दिखाया कि दूरी समय, विस्थापन समय और वेग और समय के बीच में जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आपका होता है। ये सभी फिगर्स आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। यदि कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, और इसको वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो निश्चित आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, कल मैं आप लोगों को जो हमारे गति के समीकरण हैं उनको ग्राफीय मेथड से बताऊंगा, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गणितीय निरूपण तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। और कल मैं लूंगा गति के तीनों समीकरण, v बराबर u जमा at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as, तीनों समीकरणों को ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।